हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 139 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 140 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्ले ने एक मौलिक भारी भूल की। क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया। आपने उत्तर लिखा है, कई इतिहासकारों का मानना है कि इस कथन से तात्पर्य दो यूरोपीय कंपनी के गवर्नर डुप्ले और क्लाइव के नेतृत्व में जीते गए क्षेत्र मद्रास और बंगाल की महत्व को दर्शाता है। मद्रास बंगाल की अपेक्षा कम धन और जन में समृद्ध था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव ने मद्रास और बंगाल को जीतने के लिए एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्लाइव इस जगह आगे निकल गया। जन धन से उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति मजबूत हुई, जिससे वो आने वाले विरोधी प्रतिद्वंदियों का सामना कर पाया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, केवल बंगाल विजय कर लेने से भारत विजय पूर्ण नहीं होती। अभी कई बड़ी शक्तियों मैसूर, मराठा, सिंध का सामना करना था और यहाँ अन्य कारक भी सहायक रहे। ब्रिटिश विजय के फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना, दोनों देशों के प्रशासनिक भिन्नताएं, दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नताएं, बंगाल में अंग्रेजी सफलता का प्रभाव, दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व, डुप्ले का उत्तरदायित्व, एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा का स्थल। फिर आपने लिखा, ये सभी अन्य कारक भी सहायक रही ब्रिटिश को भारत विजय कराने में और फ्रांसीसियों की हार में। अतः हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बंगाल विजय से ही ब्रिटिश ने भारत विजय कर पाई। अगर डुप्ले सफल हो जाता तो शायद बंगाल भारत विजय की चाबी साबित न होता। निष्कर्ष तो आपने सही लिखा है। देखो, आप लोग वही गलती कर रहे हो और मुझे इस चीज़ से अब इरिटेशन होने लगी है, क्योंकि आप लोग खुद सुनते होगे। अभी तक हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि मैं पहले क्वेश्चन से ही हर बार पर आप लोगों को टोकता आया हूँ कि आपको ये एरो नहीं यूज करने हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट यूज करना है। क्यों आप लोगों को पॉइंट यूज करने में दिक्कत हो रही पता नहीं। देखिए, इस मिस्टेक को सुधारिए। एक बार जब कोई गलती करता है तो उसे गलती मानी जाती है, दूसरी बार कोई गलती करता है तो माना जाता है भूल से हो गई। लेकिन कोई बार बार गलतियों पे गलती करे और हम आपको ये चीज़ बार बार हिदायत के तौर पर बता रहे कि आप ये एरो मत यूज करिए। ये आप तब तक यूज करेंगे अगर आप ऐसे मेरी बात नहीं मान रहे, जब तक यूपीएससी आपको पेनाल्टी के रूप में 8 नंबर तो ऐसे दे देगी आपके इस आंसर में, ठीक है। फिर पेनाल्टी के रूप में 4 नंबर काट लेगी। और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि यूपीएससी की कॉपी जब चेक होती है तो उसमें बच्चों को नंबर मिलते हैं वास्तव में 160 के आसपास, 250 में। ध्यान देना, उनको नंबर मिलेंगे 160 के आसपास 250 में, लेकिन पेनाल्टी के रूप में उनके लगभग 80 नंबर काट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूपीएससी के उन मानकों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने यही आप ही लोगों की तरह कहीं ये चीज़ बना दी, कहीं वो चीज़ बना दी। ये चीज़ें आपको नहीं करना है। मतलब मुझे भी ख़राब लगता है कि कितनी बार हम आप लोगों से ये चीज़ कहें, और आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि आप दूसरे के कमेंट्स से अपने कमेंट्स को नहीं सुधारते हो। आप लोग ये सोच लेते हो कि दूसरे का जो कमेंट है वो उसके लिए कहा गया है, हमारे लिए नहीं कहा गया। और जब तक हमारे लिए नहीं कहा गया है तब तक हम उसमें सुधार नहीं करेंगे। भाई, अगर आप ऐसे गलतियाँ करती रहोगी तो आप यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी हो जाएगी आप गलतियां ही करते रहोगे, सीख ही नहीं पाओगे। तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो ताकि आपको आगे गलतियां ना करनी पड़े। क्लियर? तो आप समझ गए। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे लिखा, अन्य कारक भी सहायक रहे ब्रिटिश विजय के फ्रांसीसियों से। क्लियर? जो कि निम्नवत हैं। यहाँ पर आप इस लाइन को और शॉर्ट कर सकती हो। क्लियर? लेकिन उससे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है और अच्छे से। जब मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको फ्रेम भी दिया था तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि बंगाल की महत्ता को आप बताएंगे 3 से 4 पॉइंट में।
और बंगाल की महत्ता का क्या मतलब है कि बंगाल से जन मिला, धन मिला। धन कितना मिला या उस समय सामरिक दृष्टि से बंगाल क्यों महत्वपूर्ण था, अर्थात 60% वहाँ से ट्रेड होता था, ये चीज़ें आप बताएंगे। क्लियर। अब आप जब वो चीज़ें बता दिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगी कि आप इसका विश्लेषण करेंगी। क्या वास्तव में क्लाइव ने बंगाल को खोजा या बंगाल पहले से ही कंपनी के द्वारा खोजा जा चुका था, या कहें कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार के द्वारा खोजा जा चुका था। क्लाइव तो केवल एक कठपुतली था, अर्थात क्लाइव उस नीति को क्रियान्वित करने का एक कार्यकर्ता था, यानी कि क्लाइव ने केवल प्रयोग किया था, जबकि इसका आयोजक कोई और था। क्लियर। आप एक प्रश्न ऐसा ही पढ़ते हो आगे चल के कि क्लाइव वास्तव में प्रयोग करता था, ना कि आयोजक। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, यही चीज़ कि योजना किसने बनाई थी। योजना तो ब्रिटिश कंपनी ही बना कर रखी थी। क्लियर। और वहीं पे अगर इस प्रयोग करता, और जबकि यहाँ पे क्या था कि डुप्ले ही प्रयोग करता था, डुप्ले ही योजना करता था। समझ रहे। अगर यहाँ पर योजना किसी और ने बनाई होती और डुप्ले को प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जाता, तो शायद मद्रास भी बंगाल बन सकता था। क्यों? क्योंकि अगर मद्रास बंगाल के कितनी महत्वपूर्ण न होता, तो कंपनी फिर आगे चलकर मैसूर रियासत को हड़पने का प्रयत्न ही ना करती। अर्थात हम ये नहीं कह सकते हैं कि मद्रास की महत्ता नहीं थी। मद्रास की महत्ता ही थी जो दक्कन में कंपनी की स्थितियों को मजबूत नहीं होने दिया, और ये तब तक नहीं मजबूत हो पाए जब तक मैसूर को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। तो आप इसका विश्लेषण ऐसे करोगे। मतलब देखो, आप यहाँ पर क्या हो सकता है ना, इस ऐसे आंसर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर सकती हैं। और ये विश्लेषण सिर्फ कहाँ से आएगा, जब आपको पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी और उन कहानियों को लिंक करने का तरीका पता हो। जब हम आपको अपनी क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम आपको लिंक करने के प्रोसेस बताते हैं। साथ ही जब हम आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं तो वहाँ पे भी लिंक करने के प्रोसेस बताते हैं। तो आप वहाँ से लिंक के प्रोसेस सोच लिया करो कि अच्छा, हमें अपने इस प्रश्न को इतने डायमेंशन में लिंक करना है, और फिर आप निष्कर्ष के तौर पर दे दो। देखो, ऐसा आंसर सभी लोग लिखेंगे। मैं इस बात के लिए मानता हूँ कि आपने ये जो आंसर लिखा है किसी भी संस्थान में चेक कराएंगी, वो आपको इसमें बेहतरीन अंक दे देगा। लेकिन आप बताइए, क्या उस संस्थान के ऑनर को या उस संस्थान के चेक करने वाले टीचर को यूपीएससी ने आईएसओ का प्रमाण पत्र दिया है कि आप जो आंसर चेक कर रहे हैं वही सर्वे सर्वा है, या इसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। और आपको पता होना चाहिए कि मानविकी के जो विषय होते हैं उसमें एक ही प्रश्न के लगभग 5000 आंसर हो सकते हैं। क्लियर। तो उसका एक कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक फीचर हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पता होने चाहिए, और वो अगर कॉन्सेप्ट आप डाल देते हो तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है, कमतर नहीं होता है। अब आप यहाँ पे अगर ब्रिटेन की सरकार का जिक्र कर दोगी, आप यहाँ पे मैसूर का जिक्र कर दोगी, आप यहाँ पे कई सारी अन्य घटनाओं का जिक्र कर दोगी, तो डायमेंशन आ जाएंगे और आपका उत्तर एग्जामिनर को पढ़ने में मौलिक लगेगा। और वास्तव में वो आपसे इतिहास का प्रश्न नहीं पूछता, वो आपके अंदर छिपी उस मौलिकता को देखना चाहता है। और अगर आपने अपनी मौलिकता को इस प्रश्न के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया तो आपके अंकों में वो बढ़ोतरी कर सकता है। तो इसीलिए आप मौलिक बनिए और मौलिकता के हिसाब से उत्तर लिखिए। ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया है, आज भी हमने आपको कई सारे पॉइंट्स बता दिए। तो उम्मीद है अब आप इसमें सुधार करेंगे, और सुधार को लेकर सबसे बड़ी मेरी हिदायत यही है कि आप नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें यहाँ पे मत करें, यहाँ पे पॉइंट्स आप डालें। क्लियर। बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।